आइए ध्यान देते हैं। ICAR एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हम क्लास नंबर 3 देखते हैं। ठीक, इसमें से हम बड़े ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंटों को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया, अर्थात किस कालखंड में किया गया। ठीक, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमारी शैली को पकड़ने की कोशिश करेंगे स्पीड में। ठीक है, अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है निर्मित हुई गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित होती हैं। गुप्त काल से और क्या प्रश्न बन सकता है, तो आप याद रखेंगे हमारे यहाँ की जो अजंता की गुफाओं में हमारी जो चित्रात्मक शैलियाँ बनी हैं वो गुप्त काल की देन है। ठीक है, जिनमें से कई गुफाएं हैं जिनमें से गुफा संख्या 12, 11 ऐसे लगभग गायब हो चुकी है ना, बहुत सारी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए उसका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। और गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन? प्रथम प्रतापी शासक, उसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, और पूछा जाए गुप्त वंश का परम प्रतापी या सबसे श्रेष्ठ या सबसे प्रबल शक्तिशाली या वास्तविक संस्थापक, उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। का नाम? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्या? विक्रमादित्य। इसी के नाम से विक्रम संवत चलता है। तो विक्रम संवत किसके नाम पर चलता है? तो आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम। ठीक, इसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसके समय में साम्राज्य अति विस्तारित हुआ था। ठीक, याद रखिए गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कभी कोई युद्ध ना हारा, उसका नाम समुद्रगुप्त। क्या नाम? समुद्रगुप्त। केवल हम पेपर वाले बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा व्यक्ति है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि ये कभी कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसा माना जाता है कि ये इसके घोड़े, जैसे हम ये भारत देखेंगे, अगर ये भारत देखा जाए, भारतीय सीमा देखा जाए, तो भारतीय सीमा के अंतर्गत इसके घोड़े इस समुद्र अर्थात अरब सागर में भी पानी पिए, हिंद महासागर में भी पानी पिए और बंगाल की खाड़ी में भी पानी पिए, है ना। तो कौन सा ऐसा गुप्त काल का शासक था जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों में पानी पिया? समुद्रगुप्त। नाम है दूसरा समुद्रगुप्त। याद रखिए, समुद्र में जाकर गुप्त होती थी, इसकी सीमाएं गुप्त होती थी। ठीक, तो याद रखोगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर? आगे समुद्रगुप्त। इसी तरह यूरोप में नेपोलियन व्यक्ति था, नेपोलियन ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, तो नेपोलियन को हम ये कहा जाता है कि नेपोलियन से इसकी तुलना की गई है। तो भारत में समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर आपको होगा समुद्रगुप्त। याद रखेंगे। समुद्रगुप्त से और प्रश्न क्या बन सकते हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से? तो महत्वपूर्ण सवाल है, उसका नाम जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया था। वीणा बजाते हुए चित्रांकित किया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए चित्रांकित किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया, चित्रांकित किया गया है। और इसके जो सिक्के हैं, इसके सिक्कों पर जलयान की आकृति अंकित है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, आयात निर्यात होता था। याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके लिए ICAR के लिए बहुत ज्यादा वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। अच्छा, आगे एक बात हम स्वर्ण सिक्कों की कर लेते हैं। किसकी? स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्कों की अगर हम बात करें तो हमारा आपका जो स्वर्ण सिक्का है, स्वर्ण सिक्कों में पूछा जाता है सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भारत में किसने चलाए? तो भारत में स्वर्ण सिक्के कौन? भारत में स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए। किसने? हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक, लेकिन पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। ठीक, तो भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? हिंद यवन शासकों ने।
लेकिन पूछा जाए भारत में सबसे शुद्ध यानी सबसे ज्यादा शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलाए, उसका आंसर होगा कुषाण। कौन? कुषाण। कोई समस्या? यानी ये सर्वप्रथम, ये नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक, इनमें सर्वाधिक, और ये क्वांटिटी में यानी क्वालिटी में सबसे ज्यादा शुद्ध कुषाणों ने चलाए। कोई समस्या? लग जाएगा? ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनने के चांसेस हैं, ठीक, इन्हें याद रखेंगे। कुषाण से एक देखा जाए, कुषाण में एक शासक था, उसका नाम है कनिष्क। का नाम? कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे हम शक संवत कहते हैं। ये शक नाम कुषाण पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसने शकों का विनाश किया। क्या? शकों का। एक शक जाति हुआ करती थी, तो हम जैसा कि प्राचीन भारत में पढ़े थे, हम फिर पढ़ेंगे। शक जाति हुआ करती थी, शकों का विनाश किसने किया? जो है कुषाण वंश के लोगों ने किया। इस प्रकार से जो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? याद रखेंगे। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कब चलाया? 78 ईस्वी में। याद रखेंगे। विक्रमी संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ ही नवरत्न पाए जाते थे। क्या? नवरत्न कहे तो 9 महान व्यक्ति, जिनमें से कालिदास, छपड़क, आर्यभट्ट, धन्वंतरी आदि लोग थे। ठीक, समझ पा रहे हैं? धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। किसका? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, कालिदास की पत्नी के नाम का लेकर लिया जाता है, उनका नाम है विद्युत्मा। का नाम है? विद्युत्मा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, इन्हें कुछ याद रखेंगे।